दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसआई भर्ती में लगातार कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। अभी तक एसआई भर्ती में जितनी सुनवाई हुई है, जितने फैक्ट्स कोर्ट के माध्यम से हमारे सामने आया, उन सब में एक बात तो तय है। वो ये है कि याचिकाकर्ता जिन्होंने कोर्ट को अंधेरे में रख करके अपनी पहली याचिका जो उन्होंने 2022 में लगाई थी उसको विड्रॉ किया, उसके बाद उन्होंने दूसरी याचिका लगाई। जिस याचिका को लगाया उसमें ये सवाल था कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही, कोई जवाब नहीं दे रही। आज सरकार ने जवाब दे दिया है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो भी धांधली हुई है उसका हम पृथक्करण कर रहे हैं। कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, हम ये अलग कर देंगे और इस भर्ती को पूर्णतया रद्द नहीं किया जाएगा। जब सरकार स्पष्ट रूप से जवाब दे चुकी है और उस जवाब को अभी तक याचिकाकर्ताओं ने कोई भी काउंटर नहीं किया है, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है, उसके बावजूद भी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम जिस तरीके से ये काम हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सिस्टम का ही फेलियर था कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों ने किस तरीके से पेपर को बाहर निकाला और इस तरीके की धांधली हुई और आज न्यायपालिका के अंदर यह मामला है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर माननीय हाई कोर्ट लगातार सरकार का और चयनित पक्ष के वकीलों का आर्ग्यूमेंट सुन रहा है, जिसमें से एक बात हमने देखी कि कोर्ट इस मामले में गंभीर है। आखिरकार ये चूक हुई तो क्यों हुई, और कोर्ट इस बात के लिए भी बड़ा ही सीरियस है कि भविष्य में इस तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को भविष्य में इस तरीके की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। यही कारण है कि याचिकाकर्ताओं से ज़्यादा खुद माननीय न्यायाधीश समीर जैन साहब सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, चयनित पक्ष के वकीलों से सवाल जवाब कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से सवाल कर रहे हैं और वो सरकार से फ्लो चार्ट की मांग कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो हमें इस पूरे प्रकरण में लगी वो ये है संविधान की पालना की बात। इस पूरे प्रकरण में संविधान की पालना हो रही है। सबसे पहले जब ये संज्ञान सरकार के समक्ष आता है, सरकार इसमें एसआईटी का गठन करती है, एफआईआर करवाती है, उस पर जांच चलती है। जांच के बाद विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स में पत्राचार होता है। पत्राचार होने के बाद ये आगे की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित करते हैं और सरकार इस पे एक उप मंत्रिमंडल की समिति का गठन करती है। समिति सारी बातों का अवलोकन करती है, फाइनली अपना जजमेंट मुख्यमंत्री को सौंपती है। मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई करते हैं और पूरी की पूरी हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फाइनली सरकार का ये डिसीजन रहता है कि वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करेंगे। उसके बाद न्यायालय के अंदर इस रिपोर्ट को भेजा जाता है और न्यायालय पूरी तरीके से एक एक पहलू का बारीकी से विश्लेषण कर रहा है, हर पक्ष को सुन रहा है, सवाल उठा रहा है। तो हम ये देखना ये है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे खूबसूरत बात है कि संविधान की पालना हो रही है। तो ऐसे मामलों में जब भी कभी सिस्टम से चूक होती है तो उसको ठीक करने का यही तरीका है कि हम उस सिस्टम को ठीक करें और वही काम आज माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब समीर जैन साहब कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और निर्दोष लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।